चलिए आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है। प्रश्नमाला 6.2 में क्लास 9 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आकृति 6.02 में डी समांतर ओ क्यू। जैसी समांतर क्या बोले? शरीर में एक उल्लास होना चाहिए। समांतर इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। और डीएफ समांतर ओ आर। तो दर्शाएं कि ईएफ समांतर क्यू आर है। दर्शाएं माने दिखाएं, दिखाएं माने सिद्ध करें, है ना। 6.02 नीचे बना हुआ चित्र है। हाँ 6.20 कटेगा इधर उधर तो बोलिएगा नहीं। ऊपर में पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर। उसके बाद ठीक है ना जी। यह की है ओ है। उसके बाद एक त्रिभुज है ना, ये यहाँ पर ई है, जब चित्र बना तो प्रॉब्लम नहीं है। चित्र बनाने तो क्या दिक्कत हो गया है? सब दर्शा दिए है ना, दिया हुआ लिख लीजिए। तो जी दिया हुआ क्या क्या है दिखाइए। डीई ओ क्यू और डीएफ समांतर ओ आर। सिद्ध करना है। सबसे सिद्ध की करना है ईएफ समांतर समांतर सिद्ध करना है। एक मतलब सेल्स परिमेय के विलोम समांतर लाना है। मतलब भुजा समानुपाती हमारा आयत है। जैसी आयत है भुजा समानुपाती कल भी समांतर। चूंकि डी समांतर ओ क्यू दिया है ना। नए चीज भूल गए, त्रिभुज लिखे। देखिएगा ये दोनों किस त्रिभुज में है, पहले त्रिभुज लिख लीजिएगा। देखिए डी समांतर ओ क्यू कने डी। अच्छा डी ई जो समांतर है ओ क्यू कने है ओ क्यू। अच्छा ई ना एक तरीकी है मतलब त्रिभुज रख दो। त्रिभुज पी क्यू नहीं जी इसी में है। देखिए ना जी है ना, ई समांतर ई एक करी जब ई समांतर है तो भुजा के हेल्स परिमेय से यहाँ लिख दिएगा त्रिभुज पी ओ क्यू से, है ना। देखिए ना रगड़े हैं तो 2 बार रगड़े हैं तो समझ में आना चाहिए। ई जैसी ही रगड़ाया इसके समांतर ही है, इसके समांतर ही है। ई रगड़ा इसके ई समांतर है तो ई 2 को भुजा को काट रहा है कि किसको किसको पी ई क्यू बउआ निम्न ना रहे पी डी डी ओ समीकरण। फिर अब लिखी है डीएफ ओ आर। डीएफ है डीएफ। अच्छा कौन त्रिभुज? त्रिभुज ई आर ई है, ये त्रिभुज है जी। यह है ना कौन सी त्रिभुज पी ओ आर में कौन सी है डीएफ समांतर ओ आर।
इतना इतना साफ साफ जब दे रहे थे तो मजा ना जाए थेल्स परिमेश ई समांतर ई तक ये है ना दूगो भुजा के काट रहे है केकरा केकरा चालाकी के लिए जरी सा समझ में नहीं की चालाकी के लिए बता दो की चालाकी के लिए की चालाकी के लिए कि पी डी और ओ डी हमारा दिमाग में रख दे कि पट्टी है तो हम पहले ये बोला कि जब ई और समांतर ई दोनों भुजा के काट रहे हैं तो इतना बटा इतना इतना बटा इतना नहीं बोल सको लिए मगर काहे पहले ही बोला काहे कि समीकरण एक में पीडी और डीओ ऊपर ले तो इसलिए अगर हम ऊपर लिख लिए समीकरण एक और दूसरे बायां साइड दायां साइड बराबर बायां साइड इसलिए पीई ई क्यू बराबर पी एफ आर हो गया ना समझ में आया ना दायां साइड बराबर तो बायां साइड भुजा जैसी समानुपाती है तो क्या कर पाएंगे हेल्स परिमेय का विलोम हेल्स परिमेय का कौन भुजा काट रहे हैं करे दिया पी पी ने पी है ने और ई क्यू ई काट रहे हैं और पी एफ और ये काट रहे हैं तो क्या समांतर EF समांतर QR PRO जल्दी से उतारिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए आकृति 6.21 आकृति 6.21 और जब आकृति 6.21 का रहा था आकृति जब दिया हुआ तो हमको बड़ी फायदा है चित्र बनाने की जरूरत रहेगा नहीं रहेगा जी थोड़ा देर देख के आराम से बना लेंगे की दिया हुआ है यहाँ P यहाँ Q R एक और त्रिभुज है वो है एक और त्रिभुज है यहाँ A B C बस हो गया दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है आए तो OP और OQ OR पर स्थिति ABC इस प्रकार ही दे ले क्यों से लिखेंगे गजब आदमी है हमें हम दूसरी चीज बताए किए क्या क्या बताए इसमें क्या बताए कौवा उड़ा मैना उड़ा बउआ उड़ाए हैं नहीं तो उड़बे नहीं करता है तो जे उड़ाए हैं वह उड़े इसको भी उड़ाना है दूसरी चीज समांतर भुजा समानुपाती समांतर गजब आदमी आप लोग क्या दिया हुआ है AB समांतर और AC समांतर PR सही हो रहे सिद्ध करना है कौन सी BC समांतर QR समांतर लाना है मतलब भुजा समानुपाती आएगा पहले समझ रहा है ना चलिए पहले पहला समांतर से चलते हैं देख सकते किसमें समांतर है जे समांतर कह रहा उसको दो बार रगड़िए तो साफ झलक जाएगा किसमें है कि नहीं AB और PQ कने AB और PQ कौन त्रिभुज में है त्रिभुज में कौन सी
त्रिभुज पीओ क्यू में कौन सी है? ए बी समांतर ये रहती है। जैसी समांतर तो केकर परी में हेयर्स समांतर तो भुजा समानुपाती। ये और ई समांतर में है तो ये है ना दोनों भुजा का बांट रहे हैं कर दी पी ए ओ कर दी क्यू बी बी ओ ए पगला आ जाती है क्या? ई समांतर ई और ई समांतर है तो ई समांतर तो ई ने दूगो भुजा विभाजित कर रहे कौन कौन भुजा के एकरा और एकरा विभाजित नहीं कर रहे तो इतना बटा इतना एने करे साली हो। अब ये दूसरा का समांतर देख लो एसी और पी आर। एसी का नहीं अच्छा ये अब पी आर माने ये त्रिभुज में त्रिभुज पी ओ आर में कौन सी है? एसी समांतर पी आर समांतर तो कौन सी? ई समांतर ई ने है ई ने भुजा का बांट रहे हैं कौन भुजा के इतना बटा इतना बटा फिर चला के कर रही है। पीए एओ आरसी सीओ समीकरण एक और दो से देखिए तो बायां साइड बराबर दायां साइड इसलिए क्यू बी बटा बीओ बराबर आर सी बटा सीओ। देख लीजिए भुजा समानुपाती है। भुजा समानुपाती है तो क्या परिमेय थेस परिमेय का विलोम से। देख लीजिए क्यू बी करे क्यू बी अच्छा ई है क्यू बी और बीओ ई बोले ना इतना बटा इतना और अच्छा आर इतना बटा इतना तो ई में बटा कर रहे हैं तो ई समांतर है ना इसलिए इसी समांतर ये लगाना है यारो बी बी कोई दिक्कत? बेटा दोनों सेम है था बेटा बे हाँ चलिए अब इस चैप्टर का पहला VBI इस चैप्टर का पहला VBI क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए 6.1 के मतलब थेस परिमेय क्या थेस परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करे कि एक देखो इसमें चित्र नहीं दिया हुआ इसलिए आपको बारीकी से एक बार दो बार तीन बार चार बार क्वेश्चन पढ़िएगा चित्र बनाइएगा तब समझ में आएगा नहीं तो समझ में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सिद्ध कीजिए कि एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक भुजा के मध्य बिंदु मध्य बने बीच मध्य बने दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा समद्विभाजित बत्तियों एक के घुरा करके खाली एक भुजा के मध्य बिंदु माने बीच अगर तीसरी भुजा के समांतर जो खींचेंगे दूसरी भुजा के समांतर जो खींचेंगे वो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित का मतलब सम मने बराबर दुई मने दो भाजित मने बांटना दो बराबर भाग में बांटे। अगर कोई भुजा के मध्य बिंदु है
तो वो भी दो बराबर भाग में बटल है। आप कोई भुजा के समद्विभाजित भी करेंगे तो वो भी दो बराबर भाग में बटेगा, बटेगा कि नहीं? करती है। यदि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सीखते नहीं किए थे यार। देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान से देखिएगा। चित्र जब तक नहीं बनेगा नहीं समझ में आएगा। कह रहा 6.1 का प्रयोग, 6.1 क्या बोले हम? थेल्स प्रमेय। क्या बोले? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज विशेष प्रतीक है, इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ABC लिखा हुआ नहीं है। तो मान लिए हम ABC एक त्रिभुज है, लिखिएगा विशेष प्रतीक है। माना कि ABC एक त्रिभुज है, पढ़ दिए। एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, एक भुजा का बढ़िया से एक भुजा का मध्य बिंदु, तो कोनो एक भुजा के मध्य बने बीच में ले लेंगे, है ना? तो बात मानिए हम AB के मध्य ले लिए हम D, लिए अभी जब मध्य में है तो की कर सको एकरा कि AD बराबर DB का है, कि बीच में है। इधरों से उतने दूरी है, इधरों से तबे ना कोई ना कि आई ना तो बीच में ही हो। तो घारा और हमारे घारा के बीच में हम खड़ा है, मतलब बीच में है, मतलब आधा दूर पर खड़ा है, समझ लो। मध्य बिंदु यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक कोई दिक्कत? मध्य बिंदु से मध्य बिंदु से यहाँ से खींचेंगे, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। एक का समांतर हम एक रेखा खींचेंगे, इसका समांतर खींचे ने, कौन सी? BC के समांतर की खींचे? D, मतलब BC समांतर। हमें ना बोल रहा है प्रश्नमा बोल रहा है, कितवा तो सब कुछ बोलो, कितवा तो बहुत कुछ बोलो है, ये प्रश्नमा बोल रहे हैं कि मध्य बिंदु से जो है दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। एजा से एक को समांतर खींचेबे करेगा, एकरे समांतर खिंचाएगा कि नहीं? ई एने है तो खिंचाएगा, एने नहीं खिंचाएगा। एक से यहां से जब खींचेंगे तो एक समांतर ही खिंचाएगा, ठीक। अब कह रहा कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये जो तीसरा भुजा के ही है ये समद्विभाजित करो है, मतलब दो बराबर भाग में बांटो है। समझ रहे हैं? आपको क्या सिद्ध करके लाना है कि AC को ई समद्विभाजित करती है, अर्थात AE बराबर बटा के बोल दिया रे, काहे बटा बोलिएगा? बटा किसे बोलिएगा? समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब दोनों को बराबर करना है, अर्थात AE बराबर BC। बात समझ में लो? अच्छा करो देखो ये तोड़ के, चलिए देखिए ठीक है बनाए हैं आप लोग। विजन विशेष प्रतीक एक साथ बना देते हैं कि बोले थे कि ABC एक पहले त्रिभुज पा रहे थे, विशेष प्रतीक माना एकदम जो प्रश्न बोल रहा है ना वैसे विशेष प्रतीक लिखेंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है ना, फिर बोला था कि त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, तो हम लोग कौन भुजा का मध्य बिंदु लिए? जिस त्रिभुज है जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु B है। कोई दिक्कत? तथा D समांतर BC। हमने प्रश्न बोल रहा है सिद्ध करना है तीसरी भुजा कौन सी है? AC। दो भुजा चर्चा कर दिए जी, तो तीसरी भुजा AC ने, तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है, अर्थात
ए बराबर EC, या ये भी कह सकते हैं तीसरी भुजा AC का समद्विभाजित E मध्य बिंदु होगा। जब मध्य में हो जाए तो बराबर होते हैं बाबू परिमाण। चूंकि AB का चूंकि AB का मध्य हम देखेंगे बड़ी टेढ़ा मेढ़ा वाला लोग का है, कोई नजर नहीं मारनी है वहां से। AB का मध्य बिंदु D है, इसलिए AB बराबर D। कोई दिक्कत नहीं? तो प्रश्न में कहा था ना कि एक भुजा का मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु के D है। जब ये मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB। चूंकि DE समांतर BC नहीं दिया हुआ है, अब समांतर तो में अब बोला है 6.1 का प्रयोग कर रहे हैं। जब E समांतर E तो इतना बटा पंची AB बटा DB बराबर AE बटा EC। कोई दिक्कत? अब AD के कर बराबर है बाबू, AD के कर बराबर है तो AD की जगह पर DB दे देबै, और नीचे में भी की है बराबर AE बटा EC। यानी लिख दे चलिए सर, चूंकि AD बराबर DB। समझते समझने वाला जांचे वाला तो गुरु बड़ा सियाना है ना। चलिए DB को बार में करते 4/4 को बार में कटोरे तिरछा तिरछी 1 गुना AE करबे 1 गुना EC करबे, यह काबे खेले या लिख सको है। अतः AC का मध्य AC को AC को E समद्विभाजित करती है, ये भी नीचे लिख सको। कोई दिक्कत? देख समझ में आ गया सबके? एकदम जस्ट एक उल्टा 8 नंबर है, जस्ट उल्टा। ओकरा में समानुपाती दिया है, उसको उसमें समांतर लाना दिया है, आपको समानुपाती करना है, उसमें समांतर लाना है। मिटा दे इसको, एकदम सेम एकदम है ऐसी है। चित्रवा रह जाइयो विशेष प्रतिक्रिया जैसे सा चेंज करे पड़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 6.1 है थेल्स परिमेय और 6.2 की है थेल्स परिमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि एक त्रिभुज अब ये का हटा दे। एक त्रिभुज कौन त्रिभुज है? अरे इधर देखिए कौन त्रिभुज है? ABC एक त्रिभुज बना लिए है ना। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदुओं को दो भुजा का मध्य बिंदु दे दिए। AB के मध्य बिंदु D और AE के मध्य बिंदु E, ये दोनों की है मध्य बिंदु है। कौन सी है? एक लिख ले चलिए। माना कि त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB और AC का मध्य बिंदु कर्मसा ने लिखो गणराज तो कर्मसा पहले AB बदल लिए है, कौन सी है? D और AC के कर्मसा D और E है। यार कोई दिक्कत? अर्थात करके लिख सको। अर्थात जब मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB
और ए बराबर BC। मध्य बिंदु को दिक्कत फिर की कर रहे हैं, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक जो मिलाने वाला रेखा है, जो मध्य बिंदु को मिला रहे हैं जो रेखा, ये तीसरी भुजा के समांतर है। ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना कौन सी है? डी समांतर BC, डी समांतर BC। प्रमाण चूंकि AB का मध्य बिंदु का है, ताकि आपको बटा लाना है ना। चूंकि AB का मध्य बिंदु D है, जब मध्य में है तो लिख सको AD बराबर DB, लिख सको ने। नहीं तो एकरा में तो एक छुपल है कि नहीं, कि हमको जब तक अनुपात नहीं लाएंगे समांतर आएगा, तो अनुपात में बटा लाना है ने। तो एकरा में एक से गुना कर दिए, ये नहीं करिए कोई दिक्कत, ताकि एक तो छुपल रह सको है, तो ये गुना में से रहते तो इसलिए AB बटा DB होने नहीं कुछ तो एक नहीं कुछ तो हो सको है जी। काहे से कर रही तो का सको कि तो जानो तो कर दलो ना, हम जानो ही तो ना, हम ये जान रही कि समांतर लाना है तो हमरा भुजा के समानुपाती करना है, खाली ये जान रही। ये बताइए भी कि अगर समांतर आपको लावे ले कह रहा तो भुजा को की करना पड़ेगा? समानुपाती। अगर भुजा को समानुपाती लावे ले कह रहा, समांतर दिया हुआ रहेगा, बस समझ रहे हो बात। फिर कौन सी? AC, क्योंकि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है। और जब मध्य रहेगा तो क्या कर सकते हैं बाबू? AE बराबर EC। ई गुना में किसके साथ? नहीं कुछ तो एक के साथ रहने करेगा, गुना में रहेगा तो इसलिए बटा EC। समीकरण बराबर 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दायां साइड बराबर तो बायां साइड, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। देख लीजिए, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कब? जब ये दोनों समांतर रहेगा हेल्स परिमेय का विलोम से, हेल्स परिमेय का, इसलिए डी समांतर BC। PRO देख लीजिए, खाली क्वेश्चन नंबर तो याद दिला। सुमन कुमारी कौन नंबर है? 9 नंबर। कर ले ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। पहले ABCD एक समलंब चतुर्भुज पार लीजिए, बना ले दिए हैं, नहीं बना तो उससे सोचिए इतना आसान। समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिस चतुर्भुज की एक जोड़ा भुजा समांतर है, एक जोड़ा भुजा असमांतर है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर, CD समांतर है, AD और BC असमांतर है। ठीक, एक समलंब चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर DC दिया हुआ है। इसके विकर्ण एक परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण समझो इन्हें, ई कोना से वो कोना, पहला विकर्ण हो गए, दूसरा विकर्ण हो गया, अगले में एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन सी है?
ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज। ए बी सी डी कौन सी है? जिसका विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जिसका विकर्ण लिखिए ए सी और बी डी या डी बी, ये ना जिसका विकर्ण ए सी और डी बी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना? कोई दिक्कत? चूंकि ए बी समांतर बी सी, चित्र में है ए बी समांतर सी डी, ताकि समलंब चतुर्भुज के एक जोड़ा भुजा समांतर करेंगे ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना क्या है? ए ओ बटा बी ओ सी ओ बटा डी ओ। एक ओ सी तो गलती हो गई सर, तो क्या कहेगा? ओ सी एस सी ओ। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हम त्रिभुज में थे, उस पर में पढ़े हैं, यहाँ चतुर्भुज की चर्चा है। चतुर्भुज में भी एक भुजा जो समांतर भुजा है, क्योंकि समांतर रहेगा तबे भुजा को समानुपाती करेंगे, तो समांतर भुजा चतुर्भुज में त्रिभुज में नहीं है। तो हम अपना मन से एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रचना करेंगे। ठीक, रचना कर रहे हैं। OM समांतर BC, हम रचना किए हैं। OM समांतर BC जो भुजा AB पर है। कोई दिक्कत है? क्या आप साबित किए हैं, क्या रचना किए हैं कि OM जो समांतर हम लाए हैं BC के लाए हैं, BC के समांतर ही लाए हैं, रखे हैं। अपने मन से एक रचना की, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के लिए रचना की है। कोई दिक्कत है में? इसको समीकरण दूर कर दूं। परमाणु जो रचना किए हैं, इसके समांतर ही किए हैं। कौन त्रिभुज में? त्रिभुज ADC में। AD चूंकि OM समांतर BC, रचना से देख लू कौन सी ABC में AM वो समांतर BC है ना। जैसी समांतर तो कौन सी? हेल्स परिमेय से। कौन सी? हेल्स परिमेय से। हेल्स परिमेय तो की हो गए जब ई समांतर ही यानी एक समांतर ही तो ये है ना भुजा के समानुपाती कर रहे हैं, तो की हो जीते AM बटा MD बराबर AO बटा OC लिखा है, CO लिखा है। ठीक, CO लिखा है इसलिए एक अनुसार हम लिख लिए बोला, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। समीकरण ठीक, समीकरण और इसके समांतर तो कर दिए। ई वाला पहले से समांतर है, तो हमरा ई दोनों का समांतर दिखाना है
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और ध्यान दीजिएगा, 1 ई है 2 ई है, एक साइड बराबर है नहीं, सेम है, ई जब समांतर तो ये दोनों समांतर हो जाती, इसलिए ए बी समांतर ओएम, ओएम में जी नहीं ओएम है, आई जैसी समांतर आगे केकर परी में थेव्स परी में, थेव्स के विरोध से परी में जब समांतर है थेव्स परी में, ध्यान दीजिएगा, देखो इधर इधर ध्यान दीजिए, ए बी और ई समांतर है, ई वाला और ई समांतर है, ई ने भुजा के बांट डाले है, इसलिए एम बटा एम डी बराबर डीओ डीओ, कोई दिक्कत? अरे या इतना ओ भी बोलो या बीओ बोलो की है बात, हमें एक देख देख के बोल रहा है, काहे कहलिए कि सिद्ध करे वाला आंसर बा सामने रहे, तो ओकरा देखबे ना, हमें जरूरत है ना, ओकरा जी जब आंसर हमारे सामने लिखल है तो हम काहे रखिए चोराई। समीकरण 4, अब समीकरण 3 और 4 से चलो, समीकरण 3 और 4 या कौन साइड बराबर है, कने बराबर है, नहीं बराबर है, बायां साइड बराबर तो दायां साइड, इसलिए एओ बटा सीओ, ये ना ले जी, अच्छा उल्टा लागे थे हमारे लिए, एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा डीओ, तिरछा तिरछी, एओ गुना डीओ बराबर बीओ गुना सीओ, कहने लाना है एओ के साथ बीओ लाना है और सीओ के साथ डीओ रखना है, इसलिए एओ एओ के साथ क्या रखना है बीओ गुना में इसे देते तो ऐसा की है सीओ, सीओ के साथ की रखना है डीओ गुना में उसे देते तो, कोई दिक्कत? उतारिएगा नहीं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा, छोड़ो इधर, देखो इधर, एक चतुर्भुज एबीसीडी और लास्ट में समलंब लाना है, ये है जी ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समलंब, ए बी सी डी एक, कोई दिक्कत? ए बी सी डी एक, फिर कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका विकर्ण ले लीजिए, ए सी और ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, जिसका विकर्ण ए सी और बी डी ओ बिंदु काटती है, वो बिंदु पर काटती है ना, प्रतिच्छेद करती है तो, काटती है तो एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ है, काटती है तो ये होता है, जब काटती है तो ये है, सिद्ध करना है, दिखाना है,
सिद्ध करना कौन सी है? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिस चतुर्भुज की एक जोड़ा भुजा समांतर, तो समांतर आपको लाना है। फिर इस चतुर्भुज की चर्चा कर रहा है, हम पढ़े त्रिभुज, तो त्रिभुज आप त्रिभुज में भी एक भुजा के एक भुजा के समांतर एक और रेखा होना चाहिए, है ना? तो फिर रचना करना पड़ेगा एकदम सेम नोन ईयर की किए थे रचना। ओएम समांतर डीसी जो भुजा एबी पर एम है ना, एबी पर एम है। रचना करेंगे तो डॉट डॉट से प्रमाण। ध्यान दीजिए बउआ, लाना कौन सी है? ए ओ बटा ओ बी ने ए ओ तो एने कर दिया है, तो एने नहीं करना है। देखो यही तो होता है, हम लोग लगातार कर दे रहे थे, तो रचना आपको ये पट्टी करना है। वो साइड में नहीं आ रहे हैं, ए ओ बटा बी ओ नहीं आ रहे ना, ए ओ बी ओ आ रहे ना, कैसे होते थे? यह साइड रह दी, तो यह साइड रह दीजिए। चलिए त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी बी में की रचना में चूंकि ओएम समांतर डीसी रचना से, अरे देखिए इधर कौन सी ई वाला जो है एक समांतर है, तो ई जो है ये ई भुजा में काट वाले हैं। चलिए हेल्स परी में हेल्स कौन सी ई वाला समांतर है, तो ई है काट ले दोनों भुजा के, तो एम बटा एम डी बराबर नहीं एवन एन एस नहीं आते डी ओ बटा ओ डी। सर हाँ तुम्हारा ओ एम समांतर डीसी और डीसी लिख दिए है। हाँ तो बोलना चाहिए तब ना गड़बड़ा रहे हैं हम। गजब पुत्रु आप लोग हैं महाराज। डीसी है तो हो जाएगा त्रिभुज ए डी और सी में ना, ए डी सी में समांतर सही है, तो ई समांतर ई का लिए देखिए कहा क्या फिर गड़बड़ा रही है, तो क्यों ये थे एम बटा एम बी एओ बटा एओ न हाँ एओ बटा सीओ, एओ बटा सीओ या ओ सी भी लिख सको है, कोई दिक्कत एकरा में नहीं। समीकरण एक, समीकरण एक चूंकि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ दिया है, क्या दे रहे हैं हम एक प्रश्न में दे रहे। अब देखेंगे इस दोनों में एक को बराबर आ रहे हैं, एओ आ रहे हैं और सीओ आ रहे हैं, एओ सीओ एक साइड है तो एक साइड कर देंगे, समझ रहे हैं? तो क्यों जीते एओ गुना डीओ बराबर सीओ गुना एओ गुना डीओ सही के लिए और सीओ गुना बीओ। अब देखिए अब एओ के साथ की रखना बीओ ने, इसलिए एओ
एओ गुना में चलेगा तो भागा में डीओ बटा समीकरण जो दोनों से बराबर हो रहा है कने ई से बराबर हो रहे हैं तो गणना जा रहे हैं अरे एकरा नहीं आना अरे ठीक है हम एकरा ही आ रहे हैं एकरा नहीं आना है पगला पगला आ गए तो सब समीकरण अन्य कहाँ है यार समीकरण एक यहाँ एओ के साथ ही रखना है सीओ ने एओ के साथ सीओ रखना है नहीं एओ ई गुना में छड़े दे तो अब बीओ बटा डीओ और सीओ उस साइड में है इसलिए बीओ बटा डीओ बराबर एओ बटा सीओ समीकरण एक और दो से करे बराबर है ना जी दायां साइड बराबर तो बायां साइड किया गया एम बटा एम बटा एम डी बराबर एओ बीओ बटा एओ ओसी तो खत्म हो गए जी गजब उतरू है आप जैसी अनुपात में आया तब के कर एक्स परिमेय का विलोम देखिए कौन कहने अनुपात आया है एम एम डी अब क्या आया है बीओ डीओ है ना ये नहीं है याद नहीं इसलिए एम ओ समांतर ए बी एम ओ समांतर ए बी आया ना जी देख लीजिए आप इतना बटा इतना तो ये बटा कर रहे हैं तो जब ई बटा कर रहे तो तीसरा भुजा की होगा ये समांतर तो ओ एम बटा ए बी कोई दिक्कत चूंकि एम ओ समांतर डीसी रचना से नहीं रचना वाले अब देखिए तो समांतर के एक साइड बराबर है इसलिए ए बी समांतर डीसी ए बी समांतर तो जिस चतुर्भुज की एक जोड़ा भुजा समांतर उसको की कहेंगे समलंब चतुर्भुज नीचे लिखोगे क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की एक जोड़ा भुजा समांतर तो वो समांतर समलंब चतुर्भुज होता है इसलिए यहाँ पर लिख दोगे हम जानते हैं कि इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है पीआरओ डी हो गया यहाँ की लिखोगे क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की एक जोड़ा भुजा समांतर और एक जोड़ा भुजा असमांतर ये दोनों समांतर ये दोनों असमांतर एक जोड़ा भुजा समांतर और एक जोड़ा भुजा असमांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं इसलिए एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है पीआरओ डी खत्म चैप्टर चलो